Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Hopefully all of you would be fine and with good health. अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे. ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है, 4 ईयर सीरीज. इसके नोट्स मैंने अपलोड कर दिए थे. दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ. उसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स, ख़ास तौर पर एग्जाम्पल्स सॉल्व की गई हैं. एक आधी एग्जाम्पल यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करनी है. सबसे पहले तो इसमें मैंने आपको फार्मूले भेजे थे, फोरियर सीरीज की डेफिनेशन भेजी थी. आज मैं इसके साथ ऑडियो इम्पैक्ट भी डालकर भेज रहा हूँ. तो यहाँ तक इस लेक्चर के बाद हमारा मिड टर्म सिलेबस दैट वुड बी कंप्लीटेड. तो लेक्चर नंबर 7, फोरियर सीरीज. As you know, the definition of the Fourier series is it is the periodic function that has the period L exhibit the pattern of varying in regular pattern. Periodic function क्या होता है? Which repeats itself in equal interval of time. अगर हमारे पास फंक्शन f of x है और उसका पीरियड L है तो f of x plus L जब वो पीरियड कंप्लीट करेगा that would be equal to f of x. So the period, as you know, the time required to complete one round trip, that is known as the time period. तो इसमें भी पीरियोडिक फंक्शन जो अपने आप को एक रेगुलर पैटर्न के साथ वेरिएट करता है वो फोरियर सीरीज बनाता है. इसकी प्रॉपर डेफिनेशन वो मैं आपको भेज चुका हूँ पीडीएफ फॉर्म में, आप उसको पढ़ लीजिएगा. दैट इज समथिंग लाइक दिस. इसकी जर्नल प्रॉपर्टीज या इसका जर्नल फार्मूला क्या लें. The Fourier series of any function f of x that is defined as f of x is equal to a naught by 2 plus summation n starting from 1 to infinity a n cosine of nx plus summation n starting from 1 to infinity bn sine of nx, whereas a naught, an and bn can be calculated by given formulas. And these a naught, a and pn are known as the coefficients of related to f of x and are defined by the integrals. An is equal to 1 over pi integral 0 to 2 pi f of s cos of ns ds. मीन्स के इसके लिए हम ए एन को जो है मालूम करेंगे, उसका फार्मूला गिवन फंक्शन को एस में कन्वर्ट किया है उसने. एक्स में भी रख सकते हैं आप, क्योंकि इसमें जब डेफिनेट इंटेग्रल होता है तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि डेफिनेट इंटेग्रल में जब आप लिमिट पुट करते हैं तो वो ओरिजिनल वेरिएबल में वापस चला जाता है. तो हियर इज द सेम केस इज सेम. सो an, the coefficient an can be calculated as 1 over pi integral 0 to 2 pi f of s cos of ns ds. S is arbitrary, it can be replaced with x, क्योंकि given function अगर f of x है तो आप f of x भी लगा सकते हैं. doesn't make any difference. Similarly a naught निकालना है तो जहां जहां n है इसमें जीरो करते जाएंगे. तो cos of 0 आपको पता है 1 है, तो a naught is equal to 1 over pi integral 0 to 2 pi f of s ds. ये बनेगा a naught का फॉर्मूला. Now bn can also be calculated as 1 over pi integral 0 to 2 pi f of s sine of ns d of s, where n starting from 1 to so on. क्योंकि यहाँ पे n अगर जीरो होगा तो ये सारा जीरो हो जाएगा, which will give no answer. अब इसमें कंडीशंस, लास्ट 3 लाइंस में कंडीशंस लिखी हुई हैं. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ पे. फंक्शन the condition imposed on given function f of x to express it in term of Fourier series would be valid for that f of x having only finite number of discontinuities and only a finite number of extreme values. हम उस फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं इस इक्वेशन के साथ जिसके अंदर फिनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हो एंड फिनाइट नंबर of extreme values.
इन द गिवन इंटरवल 0 to 2 पाई। ऐसे फंक्शन को हम पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। नेक्स्ट पीस वाइज रेगुलर कंटिन्यूअस फंक्शन, और इन कंडीशन को हम ड्रेशले कंडीशंस कहते हैं। तो ड्रेशले कंडीशंस एंड पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंडीशंस का नाम ड्रेशले कंडीशंस है, एंड फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। ये कंडीशंस होंगी तो फोरियर सीरीज, उस फंक्शन को फोरियर सीरीज के साथ खोला जा सकता है। ठीक है। Although there are some other functions that do not obey these conditions, they can be considered as pathological function for the purpose of Fourier expansion. अब जो फंक्शन ये कंडीशन नहीं रखता उनको हम क्या कहते हैं? पैथोलॉजिकल फंक्शन कहते हैं। In this sense, in the Fourier expansion, in the vast majority of the physical problems involving Fourier series, Dirichlet conditions will be satisfied. फिजिक्स में जितने तकरीबन फिजिकल फिनोमेनाज हैं उसमें जितने भी फंक्शंस जिनके हम फोरियर सीरीज बनाते हैं वो ड्रेशले कंडीशंस होल्ड करते हैं। अब अगर आप कॉज ऑफ एन एक्स और साइन ऑफ एन एक्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, आपको पता है ना कॉज ऑफ एन एक्स बराबर होगा इक्वल्स ई पावर आयोटा एन एक्स प्लस ई पावर माइनस आयोटा एन एक्स डिवाइडेड बाई 2। साइन ऑफ एन एक्स होगा ई की पावर आयोटा एन एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। उसी इक्वेशन के अंदर अगर आप कॉज ऑफ एन एक्स और साइन ऑफ एन एक्स की वैल्यूज इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट करते हैं और ए नॉट को भी साथ ही शामिल कर लेते हैं तो यू गेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन एन स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सी एन e raised per iota n x. This is the Fourier series in exponential form, in which Cn, that is the coefficient, equals 1 over 2 an minus iota bn, whereas C minus n, क्योंकि n की दो लिमिट्स हैं, एक माइनस इन्फिनिटी से 0 तक आएगी और दूसरी फिर 0 से या 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो C की माइनस n जो होगा that would be 1 by 2 an plus iota bn. Here n must be greater than 0, whereas C naught, जब C naught होगा तो 1 by 2 A naught के बराबर होगा। तो ये आपने प्रैक्टिस खुद करनी है कि cos of nx और sin of nx को 19.1 इक्वेशन के अंदर पुट करें और इनके कोफिशिएंट्स को चेंज करेंगे Cn और C minus n की फॉर्म में, तो you will get this exponential form of the Fourier series। बहुत आसान है। I have explained it and now you can do it hopefully. Now steps of finding Fourier series. Fourier series को find करने के लिए steps क्या होंगे? सबसे पहले आप given function को देखेंगे, given function को की nature को देखेंगे, उनके ऊपर given imposed conditions को देखेंगे, फिर उसके बाद आप उस function के coefficients मालूम करेंगे। जैसे कि इसमें again I have written the formula f of x is equal to a naught by 2। फोरियर सीरीज का फार्मूला है समीशन n starting 1 to infinity an cos of nx plus bn sin of nx। a naught मालूम करेंगे सबसे पहले 1 over pi integral 2 pi f of x d of x। स्टेप 2 में a n की वैल्यू मालूम करेंगे, फार्मूला वही है 1 over pi इंटीग्रल 2 pi का मतलब है 0 to 2 pi गिवन इंटरवल जितना भी होगा वो पूरा f of x cos of nx d of x bn मालूम करेंगे। और ये वैल्यूज मालूम करने के बाद इन इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के बाद यू विल पुट इट इन द इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे वही जो f of x is equal to a naught by 2, यहाँ पे a naught की वैल्यू प्लस समीशन n starting from 1 to infinity an cos of nx, यहाँ an की वैल्यू फिर दूसरे टर्म में bn की वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट द फोरियर सीरीज ऑफ द गिवन फंक्शन। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे सिर्फ ये एग्जांपल मैंने लिखी है, इसको सॉल्व उसी नोट्सों में किया हुआ है, डिटेल में किया हुआ है। इसके 3 पार्ट हैं। गिवन फंक्शन है f of x इज द फंक्शन ऑफ पीरियड 2 पाई को उसने 2 हिस्सों में वो किया है, तकसीम किया है कि f of x की वैल्यू 1 होगी
व्हेन द लिमिट इज माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन जीरो, माइनस पाई से जीरो तक लिमिट फंक्शन वैल्यू की फंक्शन 1 है, और इसी तरह जीरो से पाई है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज जीरो। इसको कहता है स्केच करें। स्केच करेंगे तो आपके पास स्क्वायर वेव बनेगी 1 0 1 0, इस तरह की स्क्वायर वेव बनेगी। वो स्केच भी बना हुआ है ऑन पीडीएफ नोट्स में, और इसको स्टेप बाय स्टेप इन ऑल कंटेंट्स इट इज सॉल्व की गई है। ठीक है, टोटल तकरीबन 7 एक्सरसाइजेज उसमें सॉल्व की गई हैं, एग्जांपल्स दी हुई हैं, और अगर आप उनको एक एक को कर लेते हैं अपने हाथ से तो नो मैटर आप फोरियर सीरीज समझ भी जाएंगे और फोरियर सीरीज के एप्लीकेशंस को भी आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो जब आप पहले इसका स्केच बनाया, उसके बाद उसने कहा कि इसको एक्सपेंड करें, उसी तरह ए नॉट की वैल्यू बी एन की वैल्यू पुट निकालेंगे और फोरियर सीरीज के फार्मूले में पुट करेंगे, तो यू विल गेट दिस इक्वेशन जो कि यहाँ पे लिखी हुई है 1/2 माइनस 2/पाई इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस 1/3 साइन ऑफ 3x प्लस 1/5 साइन ऑफ 5x। ये बेसिकली फोरियर सीरीज बनी है इन दिस इंटरवल, क्योंकि दूसरे इंटरवल में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वैसे भी जीरो है। अब इसके बाद जब वो कहता है कि बाय गिविंग द एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ एक्स शो दैट, अब एक्स की वैल्यू π/4 रख दें। एफ ऑफ एक्स होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे उसने π/4 लिखा है, तो इसका मतलब है कि आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/4, जहां जहां एक्स है π/4 पुट करते जाएं, तो वहां पे आपको यू कैन अंडरस्टैंड के साइन ऑफ पाई एक्स है तो π/4 की क्या वैल्यू आती है, साइन ऑफ 3π/4 की वैल्यू क्या होती है, साइन 5π/4 की वैल्यू क्या होती है। तो यू विल गेट दिस आंसर। ये किया हुआ है, एक एक स्टेप उसमें किया हुआ है, ये एग्जांपल सॉल्व्ड है इन डिटेल्स। नेक्स्ट ये हमारी एग्जांपल, ये भी सेम एग्जांपल है, उसी तरह की एग्जांपल है, इसके भी दो इंटरवल हैं। इसमें भी आपने ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यूज निकाल कर फोरियर सीरीज में पुट करनी है, और आपके पास ये इक्वेशन बनती है। ये इक्वेशन ये सॉल्व आपने खुद करनी है। दिस इज एन असाइनमेंट, ये बुक में की हुई है। सिर्फ कि एफ ऑफ एक्स गिवन फंक्शन है, 0 से पाई लिमिट में x है, पाई से 2 पाई की लिमिट में x माइनस 2 पाई है। तो इसको भी ए नॉट निकालेंगे, ए एन निकालेंगे, पी एन निकालेंगे, और उनकी वैल्यूज आप पुट करेंगे किसमें, फोरियर सीरीज के फार्मूले में, तो अल्टीमेटली यू विल गेट द फोरियर सीरीज। ये उसका ग्राफ है, सॉटूथ बनता है, तो यू कैन सी दैट दिस सॉटूथ इज लाइक दिस वन। एग्जाम्पल नंबर 5, ये भी उसी उसमें से गिवन है और की हुई है, इसको भी आपने खुद करना है। और ये एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे शो करने का मतलब ये था कि उन नोट्सों में ये एग्जाम्पल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जो एग्जाम्पल मैंने तीसरी एग्जाम्पल इसके तौर पर, और वहाँ पे ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल नंबर 5 जो PDF नोट्स मैंने भेजे हैं उसमें एग्जाम्पल नंबर 5 दैट इज सॉल्व्ड इन डिटेल। आई रिपीट, डिटेल में सॉल्व की गई है पीरियोडिक फंक्शन। अब अगर हमारे पास फंक्शन की लिमिट दैट वाज इन टर्म ऑफ पाई, इट्स ओके, वो फार्मूले इस्तेमाल होंगे जो अभी आपको बताए गए हैं। लेकिन अगर हमारा फंक्शन दैट appears in the form of length, interval is in form of length, then this will be changed. Formula will be like this: f of x is equal to a naught by 2 summation n starting from 1 to infinity a n cos of n pi x over l plus summation n starting from 1 to infinity b n sin of n pi x over l। अब यहाँ पे हमारे पास इंटरवल जो है दैट इज फ्रॉम माइनस एल टू एल, पीरियड क्या होगा 2 है। तो सिमिलरली an will be calculated 1 over l integral minus l to l f of s cos of n pi s over l d of s। यहाँ पे मैंने अगेन s जो है आर्बिट्रेरी है, आप x भी रख सकते हैं, आप कोई और वेरिएबल भी रख सकते हैं, डजेंट मैटर। सिर्फ ये इसलिए किया जाता है कि गिवन फार्मूले में ये आपस में उस साइन और इस साइन में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करके लिमिट पुट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एस भी एलिमिनेट हो जाता है एंड इट अपेयर इन द फॉर्म ऑफ एल। एल की फॉर्म में अपेयर होगा, वहां पे पाई की फॉर्म में अपेयर होता है। तो ये फिर
ए एन और बी एन और ए नॉट की वैल्यूज इन्हीं फार्मूलों को इस्तेमाल करने के बाद निकालने के बाद इस इक्वेशन के अंदर इक्वेशन नंबर 19 10 में पुट कर देंगे। तो दिस विल बी द फोरियर सीरीज इन लेंथ फॉर्म। अब इवन और ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन अगली स्लाइड के ऊपर भी दी हुई है। तो यहाँ पे फोरियर सीरीज की टर्म में इवन फंक्शन अगर होगा तो उसमें ए एन की वैल्यूज और ए नॉट की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, बी एन जीरो हो जाएगा। f of x is equal to a naught by 2, Fourier series will become summation n starting from 1 to infinity n cos of nx। f of x इवन है तो bn जीरो होगा, और bn जीरो होगा तो फोरियर सीरीज में ये दो टर्म बच जाएंगी सिर्फ। Similarly, if f of x is odd, then a naught and an will be 0, whereas the Fourier series will become f of x is equal to n 1 to infinity bn sin of nx। तो बाकी कंडीशंस और डेफिनेशंस एक आधी और नीचे लिखी हुई है, उनको भी आप गौर से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे सिर्फ इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन हो तो फोरियर सीरीज की फॉर्म क्या होगी, ऑड फंक्शन हो तो फोरियर सीरीज की फॉर्म क्या होगी। इवन फंक्शन होता क्या है, इवन फंक्शन इज अगर आप फंक्शन f ऑफ x है, x को माइनस x से रिप्लेस करते हैं, f ऑफ माइनस x f ऑफ x के बराबर आ जाता है, तो फंक्शन इज इवन एज इन केस ऑफ cos ऑफ x। यहाँ पे गलत एग्जांपल दी गई है, sin ऑफ x ऑड फंक्शन है, ठीक है ऑड फंक्शन है, और cos ऑफ x इवन फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे ऑड दोनों ऑड लिखे गए हैं, तो ये दिस इज नो सॉरी f of x is equal to x is odd function, f of x is cos of x, then f of minus x cos of minus x, cos of x is equal to f of x, it is even function। इवन और ऑड की एग्जांपल्स से इनको साइन और cos की टर्म में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये इवन फंक्शन होगा, और ऑड फंक्शन होगा कि अगर आप x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स, f ऑफ माइनस एक्स करते हैं, देन इट अपीयर्स एज माइनस f ऑफ x, दिस इज ऑड फंक्शन। तो साइन ऑफ x ऑड फंक्शन होता है और cos ऑफ x इवन फंक्शन होता है। ये एग्जाम्पल 19.1.2 बुक से ही है। अब इसमें आपने क्योंकि इवन और ऑड फंक्शन के बारे में पढ़ लिया है, तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप नेचर ऑफ द फंक्शन देखेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू x। अब अगर मैं इसको f ऑफ माइनस एक्स करता हूँ तो माइनस एक्स आ जाएगा, तो दिस इज ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शन में आपने ये याद रखना है कि ऑड फंक्शन होगा तो बी एन इज इक्वल टू जीरो, तो बाकी ए नॉट की वैल्यू निकालनी है आपने और ए एन की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे निकाली गई है, ए एन निकाला गया है, इसी से ए नॉट करना है तो एन जीरो करेंगे तो ए नॉट निकल आएगा, निकला हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे। तो ए एन का फार्मूला लगाया है यहाँ पे, और उसके बाद इस इंटीग्रल को सॉल्व किया, एक्स cos ऑफ एन एक्स को बाय पार्ट्स करके सॉल्व करते हैं, लिमिट लगाते हैं। तो ये जब एन जीरो है तो पाई आंसर देता है, जब एन 135 है तो इसका आंसर -4 ओवर एन स्क्वायर पाई आता है, जब एन की वैल्यू 246 है तो जीरो आता है। तो जब ये वैल्यूज उसको सम की फॉर्म में लिखता है तो यहाँ पे ये फोरियर सीरीज की टर्म में उसको लिखा हुआ है। इसका सोल्यूशन भी आपको नोट्सों में मिल जाएगा, लेकिन ये किया हुआ है आपके सामने है, सिर्फ एक इंटेग्रल है जो कि बाई पार्ट्स आपने सॉल्व करना है और लिमिट लगाते जाना है, तो यू विल गेट द आंसर। थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ तक हमारा जो कोर्स है मिड टर्म कोर्स दैट हैज बीन कंप्लीटेड। इसमें दो ही चैप्टर थे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन था और एक फोरियर सीरीज। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से स्टार्ट किया था, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड ऑल दैट contains in that chapter number 7 and 9 of ऑर्फकन। ऑर्फकन के चैप्टर 7 और 9 थे, ये चैप्टर नंबर 19 है ऑर्फकन का, जिसमें फोरियर सीरीज, उसके फार्मूले, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन और उससे रिलेटेड 5-7 एग्जांपल्स जो मैंने आपको अलग से भी दे दी हैं, करके सॉल्व भी दे दी है। तो ये हमारा मिड टर्म सिलेबस खत्म हो जाता है। आज आप मुझसे मजीद जो क्वेश्चंस करने हैं वो कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। कल हम अपना सिलेबस और कोर्स सिर्फ रिवाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।